हेलो गाइस। इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। लाभ या हानि जब हमें सीपी या एसपी पता हो। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी ने प्रॉफिट या लॉस के बारे में अपनी डेली लाइफ में सुना होगा, या तो पेपर पढ़ते समय या फिर किसी के मुंह से आपने सुना होगा कि प्रॉफिट हो गया इस डील में, मुझे इस डील में मुझे नुकसान हो गया, या यहाँ पर मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा, या इस जगह पर मुझे नुकसान ज्यादा होगा। ठीक है, पैसे के टर्म्स में भी सुना है और आपने अपने डेली लाइफ में भी सुना होगा इसको। चलिए, तो यहाँ पर एक मॉल है, शॉपिंग मॉल, जहां पर ट्रेडर्स जो होते हैं वो अपना सामान बेचते हैं और लोग जो होते हैं वो यहाँ पर जाकर अपना सामान खरीदने जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर चल रही है सेल सेल सेल। सो यहाँ पर सेल चल रही है। अब सैम क्या करता है, शॉपिंग मॉल जाता है एक टी शर्ट खरीदने। वो विराट कोहली की साइन करी हुई टी शर्ट 1750 रुपए में खरीद लेता है, 1750 में। वो कहता है, वाह, ये तो बहुत अच्छी डील है। दूसरे दिन हर्ष सैम के घर आता है। हर्ष विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन है। हर्ष सैम से कहता है, हाय सैम, मैंने सुना है कि तुमने विराट कोहली की साइन करी हुई टी शर्ट खरीदी है, क्या तुम मुझे उसे बेच दोगे? सैम थोड़ी देर सोचता है और कहता है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें वो 2000 रुपए में दूंगा। सैम मान जाता है और हर्ष उसे 2000 रुपए में खरीद लेता है। अब यहां पर क्या हुआ? करेक्ट, आपने सही समझा। सैम को 250 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, 250 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं कि ये 250 रुपए जो एक्स्ट्रा मिले हैं, जो कमाए उसने, ये क्या है और कैसे आई ये 250 रुपए। चलिए देखते हैं। सो जिस प्राइस में सैम ने अपनी टी शर्ट खरीदी, जो कि 1750 रुपए का है, उसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस या सीपी। और जिस प्राइस में सैम ने अपनी टी शर्ट बेची है, जो कि 2000 रुपए है, उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस या एसपी। अब समझते हैं इसको कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कैसे हमें किसी का प्रॉफिट या लॉस बताता है। जैसे कि आप यहां पर एक वेइंग स्केल देख रहे हैं, एक तराजू देख रहे हैं। अब जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो, अब हमने लेफ्ट वाले पे कॉस्ट प्राइस रख दिया और राइट वाले पर सेलिंग प्राइस रख दिया। अब क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो तराजू सेलिंग प्राइस की तरफ झुक गया। लेकिन जब सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। हुर्रे, प्रॉफिट हो गया हमें। आगे बढ़ते हैं। जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो सेलिंग प्राइस से, तो सेम वही तराजू लिया हमने। अब लेफ्ट में सेलिंग प्राइस रख दिया और राइट में कॉस्ट प्राइस रख दिया। अब कॉस्ट प्राइस ज्यादा तो तराजू झुक गया कॉस्ट प्राइस की तरफ। लेकिन हमने खरीदा ज्यादा में और बेचा कम रुपए में, तो हमें क्या हो गया? लॉस हो गया और ये बच्चा रोने लगा। चलिए, अब देखते हैं फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट या लॉस का। सो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस में से जब हम कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं तो वो प्रॉफिट होता है, और जब हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देते हैं तो वो लॉस हो जाता है। अब सैम के केस में क्या हुआ? करेक्ट, सैम के केस में उसको प्रॉफिट हुआ कि नुकसान हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का? 250 रुपीज का। तो फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे? 2000 रुपीज हमारा सेलिंग प्राइस था, 1750 हमारा कॉस्ट प्राइस था, तो ये बन गया 250 रुपीज प्रॉफिट। ठीक है, अब मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर सैम ने ये
1500 रुपए में टी शर्ट बेचती होती? इफ सैम सोल्ड इट फॉर रुपीज 1500, तब सैम को लगा कि ये सिग्नेचर जो है वो फेक है, फोर्ज्ड सिग्नेचर है। तब क्या होगा? करेक्ट, उसको लॉस हो जाएगा। और कितने का लॉस होगा? तो हम फॉर्मूला लगाते हैं। लॉस में क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देंगे और हमें मिल जाएगा 250 लॉस। आई होप आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस सभी के बारे में इस वीडियो में पता लग गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।